यम का दीप जलाने से रोग रहें सदा दूर। यम स्वयं हमारी रक्षा करे, हम रहें सदा निरोग। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। यम का दीपक जलाने की परंपरा का उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में भी मिलता है। धनतेरस या छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी पर यम देवता की भी पूजा की जाती है। इस दिन यम के नाम का दीपक जलाने से यमराज हमें अकाल मृत्यु के भय से दूर करते हैं। दीपावली के इन 5 दिनों में हमें इस दिन यम के नाम का दीपदान अवश्य करना चाहिए। यम के नाम से ही हम भयभीत हो जाते हैं, परंतु हमें पूरे साल में बस यही एक कुछ दिन यम देवता के लिए दीपदान करने का मौका मिलता है। ऐसा करने से हमारे घर में अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यम का दीपक जलाने से हमारा मनोबल बढ़ता है। इस दीपक के माध्यम से हम अपने और अपने परिवार वालों के जीवन की रक्षा की प्रार्थना करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम यम देव के लिए दीपक बनाएं, चौमुखा दीपक ही हम क्यों जलाते हैं, किस दिन यम के नाम का दीपक जलाना सही रहता है। यम का दिया आपको रात के समय जलाना होता है। यह दिया 4 मुखी होना चाहिए। जौ के आटे का भी यह दिया बना सकते हैं। अगर आपके पास जौ के आटा ना हो तो आप गेहूं के आटे का भी 4 मुखी मुंह वाला दीपक बनाएं। यदि आप आटे का दीपक नहीं बना सकते तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, परंतु आप एक पुराना दिया लें, उसमें चौमुखी बाती लगाएं। पुराना दिया लेने का कारण यह बताया गया है कि किसी की नई उम्र में मृत्यु न हो। यम के दिए में 4 बत्ती रखकर जलाया जाता है। जिन बत्तियों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्रतीक माना जाता है, इससे हमारी चारों चीजें मजबूत होती हैं। दिए में आप कुछ सामग्री डाल लें, जैसे काले तिल, कोड़ी, सिक्का आदि। दिए का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है। इस दिए को आप सरसों के तेल से ही प्रज्वलित करें। आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि यम का दीपक जलाना इतना आवश्यक क्यों होता है। देखिए, दीपावली की रात अमावस्या की रात होती है, जो एक जागृत रात होती है। इसमें सभी देव शक्तियां जागृत होती हैं, तो दूसरी ओर आसुरी शक्तियां भी जागृत होती हैं। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, अमावस्या की रात पर बहुत अधिक तंत्र मंत्र, नजर दोष, ऐसी क्रियाएं बहुत अधिक होती हैं। इसी कारण हमें अपने घर परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए यम का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, ताकि हमारे परिवार वालों पर कोई तंत्र मंत्र, नजर दोष न लग जाए। यह दिया जलाने से हमारे घर से भय, शोक, दोष सभी से हम मुक्त होते हैं। इसीलिए सभी परिवारों को यम का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यम का दिया जलाने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना भी आवश्यक है। आइए वह जान लेते हैं। यम के दिए को आपको घर से बाहर जलाना होता है। यह दीपक जब जलाया जाता है जब घर के सभी सदस्य घर में आ गए हों। यम के दीपक को जलाने के बाद यम के दीपक को लांघकर कोई भी बाहर नहीं जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यम के दिए का मुख दक्षिण दिशा की तरफ ही होना चाहिए। यम देवता के दीपक को जलाते समय पूजा विधि विधान से करें। दीपक को आपको सीधा धरती पर नहीं रखना होता। आप दिए के नीचे कुछ अक्षत रख लें या उड़द दाल रखकर उस पर दिया स्थापित करें। दिए को घर के बाहर ही जलाया जाता है। आप दिए में कोड़ी, सिक्का, काले तिल डालें। इस दीपक को घर का कोई भी सदस्य, बुजुर्ग, महिला, पुरुष जला सकते हैं। दिए के आगे धूप बत्ती कर लें और दिए में भोग के रूप में बताशे, खील, गुड़ ले सकते हैं। अब यम देवता से प्रार्थना करें, हमारे घर में भय, दोष, रोगों से मुक्ति हो और अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो। दिए को जलाने के बाद आप इसे पीछे मुड़कर ना देखें। आपको यह दिया घर की चौखट पर रखना होता है। यदि आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो आप यह दिया अपने फ्लैट की चौखट के बाहर रख दें। अपने द्वार के दाईं तरफ आपको यह दीपक जलाना होता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जलते हुए दिए को ना देखें। दिए को जलाने के बाद आप अंदर बाहर ना हो, क्योंकि इसे लांघना अशुभ होता है। इसके अगले दिन जो भी वस्तुएं आपने दिए में जलाने में प्रयोग की है, उसे विसर्जन करना होता है, तो उसे आप अगले दिन घर से बाहर इकट्ठा कर लें और घर के अंदर न लाएं। यम का दीपक आप छोटी दीपावली और धनतेरस दोनों दिन ही जला सकते हैं। यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग यम का दीपक अवश्य जला सकें और अपने परिवार
परिवार जनों की सुरक्षा कर सकें। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।